हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूपीआई शॉर्ट्स। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने दो चैनल बनाया है, एक क्यूपीआई शॉर्ट्स जो शॉर्ट वीडियो के लिए है और दूसरा है क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के नाम से हमने जो बनाया है। उसमें आपको सभी वीडियो डिटेल रूप से मिलेंगे। जिस तरह से आपको टाइम है, अगर कम समय है तो आप क्यूपीआई शॉर्ट्स चैनल पे जा करके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं कम समय में। यदि आपको डिटेल नॉलेज लेना है तो आप क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के चैनल पे जा करके आप सभी वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, इस वीडियो को हमने पार्ट 1 के रूप में अभी मैं बनाया हूं और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन में जनरली जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के रूप में बनाएंगे, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वह पूछ सकते हैं, चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वह पूछ सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वह ब्रांच होता है जिसमें हम मशीन का डिजाइन और मशीन के यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा वो सवाल पूछ सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि जैसे सॉलिड मैकेनिक्स हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, डायनेमिक ऑफ मशीनरी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, मशीन डिजाइन हुआ, मटेरियल साइंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, यह सब सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। दोस्तों, मैंने तीसरा जो हमने सवाल लिया है जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मेटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होते हैं। दोस्तों, यह सब जो सवाल मैं कर रहा हूँ वह बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। आइए तीसरा सवाल पूछ सकते हैं कि मेटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि मेटल का प्रॉपर्टी जो है वो 3 तरह का होता है: फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, चार नंबर में जो फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है वह पूछ सकते हैं कि मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। दोस्तों, मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम आपसे जिक्र कर रहा हूं, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ, मशीनेबिलिटी, फैटिक रेसिस्टेंस, क्रीप, फ्लेक्सिबिलिटी। यह कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है। दोस्तों, यह सभी जितना हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैं जिक्र कर रहा हूं, यदि आपको डिटेल अगर जानना है तो आप क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के चैनल पे जाकर के सभी को आप इस डिटेल रूप से आप स्टडी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हमने पांचवा जो क्वेश्चन हमने लिया है वह है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ गेजेस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर में कौन कौन सा गेज यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जनरली दो टाइप के गेज यूज किया जाता है। एक तो होता है एट्रीब्यूट गेज और दूसरा होता है वेरिएबल। दोस्तों, इसके बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट गेज किसे कहते हैं। यह 6 नंबर में हमने लिया है। तो एट्रीब्यूट गेज एक फिक्स्ड गेज होता है जिसमें हम केवल एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड का डिसीजन देते हैं। जैसे कि कोई गेज है गो नो गो, ओके एनजी, गुड बैड, इस तरह से जो डिसीजन देते हैं जिसमें हम डायमेंशन चेक नहीं कर पाते हैं, उस गेज को हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो प्लग गेज हुआ, रिंग गेज हुआ, थ्रेड गेज हुआ, स्नेप गेज हुआ, यह सब एग्जांपल होता है एट्रीब्यूट गेज का। दोस्तों, 7वां नंबर में वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेरिएबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि वेरिएबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें मेजर डायमेंशन बताता है जो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। यानी कि जब हम चेक करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से तो हमें कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, इससे हम कोई पार्ट अगर हम चेक करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर मिलता है, लेकिन एट्रीब्यूट गेज में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू शो नहीं करता है। दोस्तों, 8 नंबर में वह पूछ सकते हैं कि व्हाट इज टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या हो। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि टॉलरेंस बेसिक साइज का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है जो डिजाइनर द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन हमने लिया है कि टॉलरेंस इंजीनियरिंग में इतना महत्व।
तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा कि कोई भी मशीन जो है वह एग्जैक्टली एक जैसा हर पार्ट नहीं बना पाती है, कुछ न कुछ वेरिएशन हर पार्ट टू पार्ट होता है। यदि टॉलरेंस नहीं होगा तो ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ड्राइंग में टॉलरेंस हमें जो 10 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है वह लिया है कि यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस में किसे कहते हैं, यानी दोनों में क्या अंतर होता है या किसे कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा कि यूनिलेटरल टॉलरेंस जो है, जब कोई टॉलरेंस अपने पार्ट के बेसिक साइज से किसी एक डायरेक्शन में दिया होता है उसे हम यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 mm का कोई अगर डायमेंशन है, अगर प्लस में 0.1 दिया हुआ है, इसका मतलब वो वन डायरेक्शन में दिया है और इस पार्ट का वेरी जो करेगा, टॉलरेंस जो वेरी करेगा वह 10 से लेकर के 10.1 तक करेगा। दूसरी तरह अगर मान लीजिए कि माइनस में वन डायरेक्शन में दिया है, जैसे कि 10 माइनस में 0.1 है, इसका मतलब यह है कि यह 9.90 से लेकर के 10 mm तक चलेगा। आइए दूसरा हम जो बात करते हैं वह है बाइलेटरल टॉलरेंस का। जब कोई टॉलरेंस अपने पार्ट के बेसिक साइज से दोनों डायरेक्शन में दिया होता है उसे हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 प्लस माइनस 0.1 है, देखिए इसमें जो है माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो यह पार्ट जो हो वो कहां से कहां तक रेंज में चलेगा, 9.90 से लेकर के 10.10 तक चलेगा। तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन आंसर हुआ जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के रूप में बहुत सारे और भी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।